बोलो। सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे मेधा एंड राधा को। अंडरलाइन एवरीवन, मेधा एंड राधा, ये अंडरलाइन। और ऊपर उनके मेंशन करा दो ओपी। ओपी मतलब ओल्ड पार्टनर, mark it as a old partner everyone, मेधा एंड राधा। ओके, चला चला का ओल्ड पार्टनर। शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, अंडरलाइन द रेशो 3:1, 3:1 सांग रे। 3:1 ला तुम्ही कोणता रेशो म्हणता? बोला। यस, काम की चीज है, लिख दो ओल्ड रेशो। हो गया ओल्ड रेशो। असेट के बाजू में लिख दो डेबिट, लाइबिलिटी के बाजू में लिख दो क्रेडिट। आइए यहाँ तक। चलो कैश, कैश के बाजू में क्या लिखेंगे रे? कैश किधर जाएगा? बोलो। लिख दो कैश बैंक डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, बाकी सारे नाम किधर जाएंगे? लिख दो सन्ड्री डेटर असेट, स्टॉक असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट, लैंड एंड बिल्डिंग ऑल असेट, ऑल। इज इट डन एवरीवन? ये बाजू में सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, कैपिटल, कैपिटल किधर लिखा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। जनरल रिजर्व भी सेम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। जनरल रिझर्व्ह अँड प्रॉफिट अँड लॉस पण कॅपिटलला जाणार, याचा डायलॉग। ठीक है, तो सारे बच्चों का उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हो चुका है। हो चुका है यहाँ तक? तर कुठे लिहिलं का असं? कुठे नोट्स तुझी? त्याच्यात बघ, त्याला दाखव रे ध्रुव। तर डन यहाँ तक? ये हो गया यहाँ तक सारे बच्चों का? बियॉन्ड एडजस्टमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट इस सब में करने वाले हैं अपन, जहाँ पे न्यू रेशो पहले से दिया जाएगा। क्योंकि तो न्यू रेशो पहले से दिया जाएगा। सुनो, मैंने जब टॉपिक शुरू किया था तभी जब रेशो बताया आपको, रेशो कौन सा रेशो बताया था? न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, ऐसा बताया था। तभी मैंने ऐसा भी समझाया था सैक्रिफाइस रेशो का वापर काय के लिए होता है। सैक्रिफाइस रेशो का वापर क्या बांटने के लिए होता है रे? गुडविल बांटने के लिए होता है। लेकिन इसके पहले अभी तक देखने जाएंगे ना अपन, 5-6 सम किए, 4-5 तो सम हो ही चुके हैं अपने। लेकिन कहाँ पे भी तुमने सैक्रिफाइस रेशो ढूंढा नहीं। तो मैंने वो भी आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, जब तभी थेरी समझाया। सैक्रिफाइस रेशो कब ढूंढते? तो सैक्रिफाइस रेशो ओनली और ओनली तब ढूंढते जब न्यू रेशो पहले से, बोलो, पहले से दिया रहते। तो ये सब में अपने को सैक्रिफाइस रेशो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशो पहले से दिया। अभी तक पूछे नहीं अपन वहां पे, लेकिन बाद में मालूम पड़ेगा ही। चलो, दे डिसाइडेड टू एडमिट, अंडरलाइन कृतिका, ऊपर लिख दो न्यू पार्टनर। कृतिकाला ऍडमिट केली बिझनेस मध्ये, अंडरलाइन द डेट 1 एप्रिल 2018, 1 एप्रिल 2018, 1 एप्रिल 2018, 1 एप्रिल काय रे 2018, या डेट को अंडरलाइन, 1 एप्रिल काय रे 2018, ये डेट काम का है वो डेट। ठीक है, चलो आगे एडजस्टमेंट को देखो।
Krutika is taken as a partner on 1st April 2017. She will pay. हाँ, तो वहाँ पे मिस्टेक है, अभी समझो ना। तो कितने सारे मिस्टेक टेक्स्ट बुक में है, धीरे-धीरे पता चलेगा आपको। सुबह भी मैंने आपको दिखाया 2-3 जगह पे प्रिंट गलत हुआ है। तो 1 अप्रैल 2018 को वो बिज़नेस में आ गई, तभी उसने 40,000 रुपया क्या लाया? कैपिटल। अंडरलाइन 40,000 अंडरलाइन कैपिटल। चलो सारे बच्चे बताओ कैपिटल का इफेक्ट। लिख दो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, ब्रैकेट में न्यू। हाँ, फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, उसका शेयर में कितना प्रॉफिट शेयर है? 1/5, उसका 1/5 शेयर है। दादा तो बैलेंस रेशो ढूंढो, जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है बैलेंस रेशो की जरूरत काय के लिए होती है? न्यू रेशो ढूंढने के लिए। क्या फॉर्मूला है न्यू रेशो का? ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस रेशो, मतलब बैलेंस रेशो मांगता है वहां पे, लेकिन ये सम में पहले से दिया है ना। कौन सा रेशो? न्यू रेशो। तो जरूरत क्या है बैलेंस रेशो की? तुमको समझा क्या मैंने क्या बोला? बोलो क्या फॉर्मूला है इसका? बोलो कौन सा रेशो का फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं? न्यू रेशो। क्या फॉर्मूला आता है? ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस रेशो। तो बैलेंस रेशो कब चाहिए तुमको? जब तुमको क्या ढूंढने का रहेगा। लेकिन ये पहले से अगर दिया है तो इसको ढूंढ के मतलब क्या है? क्योंकि ये पहले से, तो तुम न्यू रेशो ढूंढने वाला ही नहीं है, तो बैलेंस रेशो का कोई मतलब नहीं। आगे, शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, अंडरलाइन 2500, अंडरलाइन गुडविल। बोलो गुडविल कितना है? 2500। गुडविल का एडजस्टमेंट मिला आपको? बोलो कहाँ पे भी मेंशन नहीं किया है। क्या? विड्रॉन, रेज, रेज एंड राइट ऑफ, कहाँ पे मेंशन है क्या? मतलब ये गुडविल का कितना केस है? फर्स्ट। फर्स्ट केस के कितने इफेक्ट आते हैं? 4। लिख दो 4 इफेक्ट। पहला इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड, गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड ओल्ड। बराबर आहे? थेरी परफेक्ट लर्न पाहिजे भाई, बाकी काय होईन नाही होईन, थेरी परफेक्ट पाहिजे. मग कुठलेही टॉपिक येत आहेत, ते नाही लर्न तर कुठलंच नाही. आगे बढ़ेंगे. 5% प्रोविजन फॉर अ बॅड अँड डाउटफुल डेट, अंडरलाइन 5%, अंडरलाइन बॅड, अंडरलाइन डेट, दैट इज बैड डेट. अंडरलाइन एवरीवन डेटर, इसको अंडरलाइन करेंगे डेटर. तो अभी मैं डब्बे में टिक मार्क नहीं कर सकता, आप टिक करो दो, ऊपर डब्बे में टिक मार्क करा दो. किसको टिक मार्क करोगे? टिक करा दो, सन्डरी डेटर दूसरा नाम है शायद. क्या टिक मार्क डेटर्स को ये सांगा. बॅड डेब्ट का इफेक्ट क्या होता है? प्लस की माइनस? लिख दो पहला इफेक्ट माइनस, पहला इफेक्ट माइनस. किसको माइनस कर रहे हो आप? डेटर. किसको माइनस कर रहे हो? डेटर बिजनेस का क्या है? असेट, मतलब लॉस होगा बिजनेस, क्योंकि असेट माइनस होगा. तो असेट माइनस होगा बिजनेस के लिए क्या है? लॉस. और लॉस किधर जाता है एवरीवन? लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, दूसरा इफेक्ट. सेम इफेक्ट अगले एडजस्टमेंट के सेम. अंडरलाइन एवरीवन फर्नीचर, अंडरलाइन डेप्रिसिएशन. बोलो डब्बे में टिक मार्क किसको करेंगे? किसको टिक मार्क करेंगे? फर्नीचर. कर लो टिक मार्क फर्नीचर को. डब्बे में फर्नीचर को टिक मार्क किया कि नहीं? बोलो डेप्रिसिएशन प्लस की माइनस? लिख दो डेप्रिसिएशन माइनस. बोलो बिजनेस को प्रॉफिट होएगा कि लॉस होएगा? लॉस वापस, क्योंकि तुम्हारा क्या माइनस हो रहा है? फर्नीचर. तो फर्नीचर माइनस होना बिजनेस के लिए क्या है? लॉस. बोलो लॉस कुठे असतो? लॉस एव्हरीवन. लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा बाजू? डेबिट है. लॉस हो गया ना. टिक मार्क किया ना ऊपर फर्नीचर को. आगे
ये उसके उल्टा है। अंडरलाइन स्टॉक, अंडरलाइन एप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएशन के उल्टा होता है क्या? एप्रिशिएशन। अंडरलाइन 5%, अंडरलाइन प्लांट एंड मशीनरी, अंडरलाइन 20%। 5% और वो प्लांट में थोड़ा सा घाई हो गया। चल भाई टिक मार्क चढ़ा दो किसके ऊपर? स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी। टिक मार्क चढ़ा दो स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी। करा टिक मार्क स्टॉक आणि प्लांट एंड मशीनरी। ऑलमोस्ट टॉपिक एंडिंग होने पे पड़ा हो गया। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कौन सा वैरायटी जहाँ पे न्यू रेशो पहले से दिया है। आगे पढ़ाऊंगा करंट अकाउंट वाला वैरायटी और आगे पढ़ाऊंगा जर्नल एंट्री। फिर अपन चालू करेंगे डायरेक्ट रिटायरमेंट अपार्ट। चलो डन यहाँ तक। हाँ इफेक्ट लिखने है ना। थैंक यू। चलो स्टॉक एप्रिशिएटेड, स्टॉक कह रहे एप्रिशिएटेड और प्लांट एंड मशीनरी भी क्या हो गया? एप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएशन माइनस होता है, एप्रिशिएशन प्लस। प्लस बोलो अभी तुम्हारे असेट का वैल्यू कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? तो नुकसान है कि फायदा है? फायदा किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट से लिखा दो क्रेडिट। ये जिसको समझा ना प्रॉफिट कब होता है लॉस कब होता है उसको अकाउंट्स आ गया। बराबर की नहीं मरते? तुमको मालूम होना चाहिए कब बिजनेस को प्रॉफिट होता है और कब लॉस होता है। तो ये कब समझता है? जब तुमको मालूम है असेट क्या है। असेट बिजनेस की प्रॉपर्टी है और असेट बढ़ना दैट इज प्रॉफिट, असेट कम होना दैट इज लॉस। ऐसी बात। अभी असेट क्या हो रहे? प्रॉफिट। इधर असेट क्या हो रहा था? लॉस। बराबर है कि नहीं? आगे बढ़ते। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आ गया, देखो वो बड़ा वाला है। अंडरलाइन कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन ऑल पार्टनर to be adjusted in, underline new profit sharing ratio। कौन सा रेशो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बोलो बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन। बक्सा करा दो, अपन बक्सा करते हैं ना इसको हमेशा। इसको रे लोन। आंसर को क्या नाम देंगे? लोन। मेरे को बताओ ये एडजस्टमेंट सॉल्व करने के कितने स्टेप है? 4। पहला क्या ढूंढते हैं? न्यू रेशो। इधर ढूंढेंगे ही नहीं क्योंकि न्यू रेशो देख दिया है एडजस्टमेंट नंबर 6 में। दिया है कि नहीं? क्या है न्यू रेशो एवरीवन? 3/5, 1/5, 1/5। तो पहला स्टेप गायब होएगा। ये एडजस्टमेंट का पहला स्टेप गायब होएगा। बोलो पहला स्टेप क्या था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो जो पहले से दिया है। अगला स्टेप ढूंढना पड़ेगा क्या? कैपिटल। फिर क्या ढूंढना पड़ेगा? फिर क्या ढूंढना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। तो इस बार कितने स्टेप आएंगे? खाली 3 क्योंकि न्यू रेशो पहले से दिया है। बराबर है वार्ता। पहले ये एडजस्टमेंट के इफेक्ट लिखते हैं ना। इफेक्ट बोलो, इफेक्ट बोलो पहला इफेक्ट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। दूसरा बैलेंस शीट। जब से वैरायटी चालू किया है तब से आप देख रहे हो हर सम में गया नहीं एडजस्टमेंट। बराबर है कि हर सम में आएगा और आपको बोर्ड में भी आएगा। बराबर है की नाही वार्ता? ये पुढचं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अंडरलाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या रेशो है देखो। ये सबका डिनोमिनेटर कॉमन है। 5 आणि 5 है कि नहीं कॉमन? सब में से 5 कट करा दो। 5 5 5 गया तो क्या रेशो बनेगा बताओ? 3:1:1 ऐसा बक्सा करा के लिख दो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने का है। और क्या बनाने का है? पार्टनर्स कैपिटल। और क्या बनाने का है? मैं आपको बोलता हूँ कैश बैंक और गुडविल बनाने को बोलते नहीं है। फिर भी अपन क्या करते हैं? बनाते, क्योंकि वो वर्किंग नोट का पार्ट थ्योरी में लिख के दिए। थ्योरी में कंपलसरी कितने लोग बनाने होते हैं? 3। मैं जब लिख के दिया टॉपिक का पहला लेक्चर तभी मैंने कैश बैंक के बाजू में लिखा है वर्किंग नोट, गुडविल के बाजू में लिखा है वर्किंग नोट। सब में बोलेगा तो क्या बनाएंगे? नहीं क्या बनाएंगे? समझा कि नहीं वार्ता? तो ये रब करा दू। आपको पता है किसके किसके ऊपर टिक मार्क है वो? बराबर है ना? किसके किसके ऊपर टिक मार्क है वो पता है।
तुम बताओ मेरे को पहला कौन सा फॉर्मेट बनता है? बोलो। ओए, मैं ये समझ के फॉर्मेट अभी से बनाना चालू किया है कि आपको सारे फॉर्मेट पता है। अभी कोई भी फॉर्मेट फेयर नहीं बनेगा। वो फॉर्मेट आप आपका बना लेने का। क्योंकि जब मैं पहले आप एंटर करते हो पहले क्या बोलता हूँ? ड्रॉ द फॉर्म। बराबर कि नहीं? चलो अगला कौन सा अकाउंट बनता है एवरीवन? बोलो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो तीनों पार्टनर के नाम बताओ एक बार। क्या? हे बघा, या तुमचा मेधा, ही राधा आणि तुमची काय? कृती. चला अगला कौन सा अकाउंट बनेगा? बोलो। कॅश अँड बँक अकाउंट. कॅश अँड बँक ना? चला आवाज करू नका. पुढचं काय बनणार सांगा? बॅलेन्स शीट ऍज ऑन. सबको पता है ना रे फॉर्मेट? चलो ये बाजू में क्या होता है? असेट. ये बाजू में लाइबिलिटी. और एक कौन सा फॉर्मेट बनता है? बोलो। ये सुबह के एक सम में गुडविल नहीं था तो क्या पैदा किया क्या अपन ने? नहीं था तो नहीं था. पार्सल नाही तर तुम्ही लगेच घरी येऊन मला पहिले भेटतात ना अकाउंटचा पेपर झाला की दादा यार समच रॉंग आले. मैं बोला कैसे? बोलता है गुडविल ही नहीं. नहीं तो ना यार. मेरे को बताओ, जो भी बंदा बिजनेस में ऐड करोगे जरूरी नहीं ना उसका नाम होगा. ऑलवेज बिना पहचान वाले को भी ऐड किया जा सकता है. बराबर की नहीं बात है? तो उससे कैपिटल मिलेगा खाली, गुडविल नहीं मिलेगा. ये सब में सब मिला है. चलो शुरू करो. कहाँ से शुरू करेंगे अपन? यहाँ से. यही है ना सम? बोलो. सारे बच्चे पहला सम देख के बताएंगे. बोलो पहला किधर जाएंगे? कैश. कैश किधर जाता है एवरीवन? कैश बैंक अकाउंट डेबिट. बोलो कैश बैंक के डेबिट में जाके कैश लिखूं कि बैलेंस लिखूं? बैलेंस. बोलो पैसा बोलो. 78,000. ये आगे किसके किसके ऊपर टिक मार्क है पता है ना आपको? टिक मार्क किया है ना आपने? चलो अगला नाम किधर जाएगा? सम में देख के बता. फॉर्मेट बेमेट रहने दे. बोलो क्या नाम है? सन्ड्री डेटर. किधर जाएगा? असेट. सही जगह पे लिख रहा हूँ? बोलो इनर में क्या आउटर में? कितना पैसा है? 64,000. एक टिक मार्क. अगला नाम बोलो. इनर में क्या आउटर में? कितना पैसा है? एक क्यों इनर में? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? टिक मार्क. और कितना टिक मार्क है? ए. कितना लाइन छोड़ेंगे? ए. अगला नाम बोलो. बोलो प्लांट एंड मशीनरी. पैसा बोलो. 60,000. एक टिक मार्क. टिक मार्क है ना इसके ऊपर? चलो अगला नाम बोलो. टिक मार्क है क्या? पैसा बोलो. 22. एक टिक मार्क. अगला नाम बोलो. लैंड एंड बिल्डिंग. टिक मार्क है क्या? नहीं है. तो अंदर लिखो कि बाहर लिखो? कितना पैसा है? 32,000. एक साइड खत्म हो गई. 2 मिनट नहीं लगता लिखने को. चलो ये बाजू में आ जाओ. पहला नाम क्या है? किधर जाता है? असेट की लाइबिलिटी? लाइबिलिटी. ठीक है. लाइबिलिटी मतलब इधर. चलो ये इधर सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? बोलो. कैपिटल. कैपिटल के लिए कितना लाइन छोड़ने का है? और फिर क्या लिखने का? सन्ड्री क्रेडिटर. चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स का पैसा डायरेक्ट बाहर क्योंकि उसके ऊपर टिक मार्क नहीं है. अगला नाम बोलो. बिल्स पेबल. बोलो ये अंदर लिखेंगे कि बाहर? बोलो पैसा बोलो. अगला नाम बोलो. क्या नाम? बैंक और पैसा बोलो. 20,000. 4 मार्क्स हो गए. नहीं सॉरी बाकी. चलो अगला नाम क्या है? कैपिटल. बोलो कैपिटल किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. बोलो कैपिटल में कैपिटल लिखेंगे कि बाय बैलेंस? बोलो पहला पैसा 1,20,000. दूसरे का पैसा 40,000. आगे का कुछ नहीं. अगला नाम क्या है? जनरल रिजर्व. किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. सही लिखा? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट.
कितना बांटने का है रे पैसा? 16,000। क्या रेशो से बांटने का है? 3:, देख वर्किंग नोट नंबर का है रे 1। क्या बांट रहे अपन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ध्यान दे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ का है रे जनरल रिजर्व। पहला किसको? मेधा को। बोलो 16,000 बांटना है ना। 16,000 इंटू क्या रेशो है? 3 अपॉन कितना? 4। 3:1 है, 3 और 1 4 होता है। बोलो 4 4 जा 16, कितने जीरो है रे? 3। 4 3 जा 12, 12,000 मिल गया इसको। अगले वाली का नाम क्या है? राधा। कितना बांटने का है? 16,000। रेशो क्या है? 1/4। ये बघ रेशो, अब 3:1। चलो अब वापस 4 से काटूंगा तो कितना आएगा? 4 आए। बोलो 4,000 1 जा 4। एक को मिला 12, एक को मिला 4। इसको मिला 12, इसको मिला 4, हिला काय नाही. आता चल, बराबर की नहीं बराबर? तो हो गया। तो आगे आ जाएंगे पहले एडजस्टमेंट के ऊपर। आई होप पहला कैपिटल, पहला कौन सा एडजस्टमेंट है? कैपिटल। रुको, बोला कैपिटल का इफेक्ट कैसा बोलने का? कैश बैंक के डेबिट में पार्टनर्स का नाम, कौन से पार्टनर का? कैश बैंक का डेबिट ये है ना। चलो कैश बैंक का डेबिट, न्यू वाले का नाम कृतिका है। पुत्री का नहीं है, कृतिका है। देखिए कृतिका किती पैसे आणले बाबा हिने? 40,000। 40,000 कैश बैंक के डेबिट में पार्टनर्स का नाम हो गया। अभी किधर जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में कैश बैंक का नाम। ये देख, ये पार्टनर्स कैपिटल है, ये उसका क्रेडिट। क्या नाम लिखेंगे? बाय कैश एंड बैंक। ठीक है, इधर डैश इधर डैश, कितना आएगा? कितना है? 40। एवढं तिथं हे काय ते कैपिटल। अगला एडजस्टमेंट क्या है? अगला एडजस्टमेंट एवरीवन, गुडविल। गुडविल, बोलो गुडविल के 4 इफेक्ट है। पहला इफेक्ट बताओ। गुडविल के सॉरी कैश बैंक के डेबिट में गुडविल का नाम। चलो कैश बैंक का डेबिट, ये कैश बैंक है। बोलो कैश बैंक के डेबिट में क्या बोला आप लोगों ने? कैश बैंक के डेबिट में गुडविल का नाम। कितना? 2,500। 2,000 सही है। कैश बैंक के डेबिट में गुडविल का नाम। आगे क्या बोलेंगे? गुडविल के क्रेडिट में, ये गुडविल है, गुडविल के क्रेडिट में कैश एंड बैंक का नाम। कितना? 2,500। सबसे बड़ा लफड़ा इधर है, क्योंकि अभी अगला जो इफेक्ट है, क्या है अगला इफेक्ट? गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स का नाम। कौन से पार्टनर का? ओल्ड। चले देख, चलो ओल्ड तो 2 लोग रहेंगे। पहली वाली का नाम क्या है? मेधा कैपिटल अकाउंट। दूसरी का नाम क्या है? राधा कैपिटल अकाउंट। सुन, इधर है ना, इधर इधर अपने को गुडविल बांटना है, लेकिन इसके पहले वाले सम्स में ऐसा एडजस्टमेंट आके गया, लेकिन वहां पे जब अपन बांटते थे ना, तब अपन ये रेशो लेते थे। देखिए कौन सा? 3:1, क्योंकि वहां पे न्यू रेशो दिया नहीं था। बोलो ये सम में न्यू रेशो दिया है कि नहीं? तो ये वाले सम में गुडविल ये रेशो से बढ़ता नहीं है। ये अभी अभी आप सुनोगे, अभी समझोगे, अभी आपको पता भी चलेगा ये, लेकिन ये लास्ट तक दिमाग में रहता नहीं जब तक तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम आए। और तभी भी तुम लोग क्या करते हो मालूम है क्या? ऐसे सम में गुडविल यही रेशो से बांट के आते हो और गलत हो जाता है फिर। बराबर कि नहीं? तो याद रखना है, अभी तेरे को ढूंढना पड़ेगा कौन सा रेशो? सैक्रिफाइस। क्यों ढूंढना पड़ेगा? क्योंकि न्यू रेशो पहले से दिया है कि नहीं? ये तो अभी अपन वर्किंग बनाएंगे, दैट इज कैलकुलेशन। वर्किंग नोट नंबर का है रे? वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? सैक्रिफाइस रेशो। कैलकुलेशन ऑफ क्या है? सैक्रिफाइस रेशो। क्या फॉर्मूला है सैक्रिफाइस रेशो का एवरीवन? सैक्रिफाइस रेशो इक्वल्स टू माइनस, ऐसा ही है ना?
पहली बार यूज हो रहा है, पहली बार सम में यूज हो रहा है और अगला सम भी ऐसा ही है, बराबर की नहीं? अभी आपण ढूंढ रहे सैक्रिफाइस रेशो, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस काय रे न्यू रेशो। चलो पहले पार्टनर का नाम मेधा, रुको, मेधा का ओल्ड रेशो, मेधा का क्या चाहिए? ओल्ड रेशो। ये तुम्हारा ओल्ड रेशो है, क्या है? 3:1, 3:, तो ओल्ड रेशो 3/4, पहले वाली का 3/4। अभी न्यू रेशो, हा पहले वाली न्यू रेशो चाहिए ना, चलो न्यू रेशो देखे, बघ किती दिलाय बघ, 3/5, 1/5, 1/5। अपने को पहला मेधा का रेशो चाहिए, बोलो मेधा तीसरी वाली है कि पहली वाली है? क्या रेशो है उसका? 3/5, 3/5, ठीक है। अभी देखा, ये सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं ये कैसा होता है। बोलो 5 3 जा 15, ध्यान दे, बोलो 5 3 जा माइनस 4 3 जा 12, क्रॉस किया ना आपण, 5 आणि 4 आणि या दोघांचा आपस मध्ये, बोलो 4 5 जा 20, मालूम पड़ा कैसे किया? एक बार बोलता हूँ, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20। बोलो 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा ना, अपॉन में 20, तो ये पहले का हो गया। किसका हो गया ये? मेरा। अब किसका रेशो चाहिए? राधा। चलो तमाम बच्चे बताओ, राधा का ओल्ड रेशो क्या है? बोलो 1/4, वेरी गुड। और न्यू रेशो उसका 1/5। चलो बोलो 5 1 जा 4 1 जा 5 4 जा, आंसर कितना आएगा? 1/20। तो बोलो दोनों में क्या कट होएगा? 20 सेक्रीफाइस रेशो तीनों का नहीं होता, सेक्रीफाइस रेशो ऑलवेज कितने लोगों का होता है? 2। न्यू रेशो खाली कितने लोगों का होता है? 3। तो बनले आइंस्टाइन लगे, न्यू रेशो ढूंढने का सिक्का है ना। कैसा करते हैं हमारे दादा? 20 में से इसको कितना मिला? 3। 20 में से इसको कितना मिला? 1। 20 में से दोनों को कितना मिला? 4। हमको आता है आगे 16। बरोबर की नाही आता है? जे बाबा, काय आपलं प्लस माइनस आलं की एकदम आकाशातच आहे। तो सैक्रिफाइस रेशो खाली किसका होता है? दोनों का। तो दोनों में 20-20 कट हो गया, तो सैक्रिफाइस रेशो कितना आया? 3:1। अभी बच्चे बोलेंगे अरे ये क्यों ढूंढा यार, ये तो यही आ गया, यही आ गया। लेकिन ये कोइंसिडेंटली मैच हुआ, बराबर की नहीं भरता है? अगले सम में आपको दिखने को मिलेगा, उसमें आपका अलग ही आंसर आने वाला है, बराबर की नहीं भरता है? नहीं तो दादा इतना सब करने से अच्छा क्या फायदा, यही रहता है ना, बराबर की नहीं? क्यों करे तो बाद में मालूम पड़े, करना ही पड़ता है, सत्य आहे की नाही भरत? तर मला सांगा, हे आता कोइन्सिडेंटली मॅच झाले, आता ह्याचा वापर फक्त कशासाठी होतो? ओनली डिस्ट्रीब्युशन ऑफ गुडविल, फक्त काय वाटण्यासाठी? गुडविल, इतर कुठेही वापर नाही, इतर कुठेही वापर नाही, फक्त गुडविल वाटण्यासाठी। आणि आपण ह्याला का शोधलं? हे बघ इथे आपल्याला गुडविल वाटायचंय ना, वाटायचं ना इथे। गुडविल का कितवा इफेक्ट? तीसरा। क्या है गुडविल का तीसरा इफेक्ट? गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स का नाम, बराबर ना? ये देख, गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स का नाम। चलो बांटते हैं अभी गुडविल, इसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काय रे? गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। पहला किसको गुडविल बांटेंगे? मेधा। बोलो कितना गुडविल है तुम्हारा? 2500, 2500 ही है ना? कितना है? 2500। क्या रेशो आया है तुम्हारा? 3:, तो इंटू 3/4, बराबर है? बोलो 25 3 जा 75, और ये 2 जीरो /4, चलेगा ऐसा भी? रॉन्ग किया गया। 25 3 जा 75, 2 जीरो चिपका।
ये बच्चे लोगों का डिवाइडेशन। 75 100 को कितने से डिवाइड करेंगे? 4। बोलो 4 1 जा, बचेगा, ऊपर से लाएंगे, 4 8 जा, अरे 30, बचेगा, ऊपर से लाएंगे, 4 7 जा, बचेगा, ऊपर से लाएंगे। हाँ, वहाँ का सर इसको मैंने ही पढ़ा लगता है। चलो आगे। 4 5 जा 20, बचेगा 3। मिल गया ना आंसर? कितना मिला पहले वाले को? 1875। बराबर की नहीं? कितना? 1875। अरे ये क्या हो गया? क्या है, मेरे को भी इतना ये सब जमता नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। 2 साल हो गया फिर भी सीख रहा हूँ। चलो आगे किसको बांटने का है? बोलो राधा। बोलो कितना? 2500। क्या रेशो है अपना? 1/4। बोलो 2501 जा, अपॉन करेंगे। बराबर है कि नहीं? ये देख बच्चे का डिवाइडेशन। वैसे भी तुमको मजा आ रहा है इसमें, बचपन से आदत है आपका, है कि नहीं? बोलो 4 कितना? 4 5 4 6 जा, 4 6 जा, बचेगा, ऊपर से लाएंगे, 4 2 जा, बचेगा। अरे ये ट्रे 4 2 जा भी टकले बोल रहे। बोलो ऊपर से लाएंगे, 4 5 जा, बचेगा, टकले बोला नहीं तो। बोलो कितना आंसर आया? 625। बोलो 625। तो कितना आया? 1875 187। इधर देंगे 18। बोलो 1875। 18 कह रहे 75 और 625। गुडविल के चारों इफेक्ट हुए कि 3 हुए? तीसरे पे है ना अपन। क्या तीसरा था? गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स का नाम। अगला इफेक्ट बोलो। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में गुडविल का नाम। ये देख पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट क्या लिखेंगे? बाय गुडविल। बोलो कितना? 1875 625। डन। अब जाके ऑलमोस्ट काम हो गया। ए तुमको मालूम पड़ा ना गुडविल बांटने के लिए अपन ने क्या ढूंढा? सैक्रिफाइस रेशियो। क्यों ढूंढा? क्योंकि पहले से क्या दिया है। अगर नहीं देता तो ढूंढता क्या? जरूरत ही नहीं। अगर नहीं देता न्यू रेशियो तो ढूंढते ही नहीं। इसके पहले सम में किधर ढूंढा था? बराबर की नहीं है? ऐसा आगे बढ़। आगे क्या है? बैड डेट्स। आगे क्या है? बैड डेट्स। बैठो बैड डेट्स का इफेक्ट बताओ सारे बच्चे। बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? माइनस किस में से? कितना दिया है रे बैड डेट्स? 5 तक। ये सन्डे डेटर है, माइनस बैड डेट। ये तो ओरली सिखाया है मैंने आपको कैसा करने। बोलो 64,000 है, 5% निकालेंगे कि 10%? 10%। 10% कितना होता है? 6,400। तो 6,000 का आधा 3 और 400 का आधा 200, कितना आएगा? 3,200। अगर आपको नहीं आता तो आपको तरीका पता है। 64,000 इंटू 5 अपॉन 100। मग कट करने का टकले। क्या करने का? टकले। मग मल्टीप्लाई करत बसा। बोला 64,000 माइनस 3,200 कितना बचेगा? 60,800। इधर देख के भी मालूम पड़ेगा बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस। बोल पहले वैल्यू कितना था, अभी कितना हुआ? मतलब कम हुआ ना, तो क्या हो गया? लॉस हो गया। बोलो लॉस किधर जाता है? लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इधर लिखने का बैड डेब्ट अकाउंट। क्या लिखने का? बैड डेब्ट अकाउंट। कितना बोलो? 3,200। अगला एडजस्टमेंट पे आ जाओ। ये डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन किस में? किसके ऊपर? ये फर्नीचर। बोलो डेप्रिसिएशन प्लस की माइनस? माइनस डेप्रिसिएशन। बोलो 22,000 का 10% 22 तो आएगा।
लेकिन अपने को 10% निकालने का 20%, 2200 का डबल, बोलो 4400। नहीं आता तो आपको पता, 50 बार बोलना पड़ता है यार, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी सोचते हैं कसं आणलंय हे? हे 4400 आयाच कैसा वहां पर, लय त्रास है, ये इधर तक हम लोग को जमता है ये, काफी उठा के खाली छापना है, साला इधर आ गए ना इधर, तो कौन से दूसरे ग्रह पे पहुंच जाते हैं लोग, बराबर है कि नहीं है? तो मला सांगा 4400 को क्या करने का है, माइनस, कितना बचेगा, 17,600। अभी भी बताओ, अभी बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस, लॉस किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्नीचर, कितना बोला आप लोगों ने, 4,400। अभी किधर पहुंच गए, इधर चौथे पे, बराबर है ना, क्या है, स्टॉक एप्रिशिएट हो गया, एप्रिशिएट मतलब कम हो गया कि बढ़ गया, किधर है स्टॉक, ये देख स्टॉक प्लस, मैं आपको समझाया है, भले उसने बोला है 5%, अपन कितना निकालेंगे, 40,000 का ओरली 10%, 4,000, लेकिन उसने 10% निकालना है कि 5%, तो हाफ करेंगे ना, तो 4 का आधा, बोलो 40 और 2 कितना होएगा, बोलो अब बताओ, बिजनेस को लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, बढ़ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट, अरे इधर है क्या, ये क्या हो रहा है, अरे बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किधर, क्रेडिट साइड, क्या नाम, स्टॉक, कितना रे, 2,000, समझो यार, धीरे धीरे सीख रहे हो, 2 साल से सीख ही रहा हो, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, चलो अगला क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, बोलो प्लांट एंड मशीनरी भी एप्रिसिएशन हुआ है, बोलो पहला इफेक्ट प्लस, प्लस कितना टक्का एप्रिसिएशन हुआ है रे, 20 ना, आप कितना निकालोगे, बोलो 6,000, सॉरी 60,000 का 10%, कितना हजार, 6,000, 20% मतलब उसका डबल, 6,000 का डबल कितना होता है, तो बोलो 60 में 12 प्लस करेंगे तो 72 था, 12 ना, क्या 6 का डबल 9,000, हाँ कसम, ये कौन से टेबल में सीखा, चल भाई, ए बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, कौन बढ़ गया है, ओके, प्लांट एंड मशीनरी, राइट, सबसे बड़ा एडजस्टमेंट तो बाकी है, अरे इधर 20 है, नोट्स में क्या, कुछ कुछ इसमें दो है क्या, उसको 20 करा दो, 20 करा दो, कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में रहेगा, 2% कभी नहीं आएगा, 20 तक है, हाँ, अकाउंट भी चिल्लर गिनने लगा, 2% तो चिल्लर में ही आएगा, बराबर की नहीं, चल भाई आगे बढ़ो, तुम्हारा अपमान हो जाएगा ना यार, इतना 11वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा और चिल्लर गिनेंगे, तुम लोगों को तो डायरेक्ट नोट देना चाहिए, वो भी डॉलर वाला, चल भाई देख, गावठी टॉपिंग है समझो, चला ए, अभी अपना ये वाला एडजस्टमेंट बाकी है, 500 वाला, लेकिन 500 वाले एडजस्टमेंट के लिए वर्किंग करना पड़ेगा ना, वर्किंग, क्योंकि वहां पे अमाउंट दिया है क्या 500 में, नहीं दिया, देख ऐसे, ऐसे ही बोल दिया, नहीं तो आपको भी पता है अमाउंट देते ही नहीं, ठीक है, चलो वर्किंग नोट नंबर कितना, 3, पहला अपन ढूंढते न्यू रेशो, लेकिन न्यू रेशो पहले से दिया है, क्या ढूंढा था रे आप लोगों ने, न्यू रेशो बोलो, 3:1:1, खाली लिखने का यहाँ पे बस, न्यू रेशो, चलो न्यू रेशो के बाद में क्या ढूंढने का है, बोलो क्या ढूंढने का है, कैपिटल, कैपिटल बघ कसं शोधतात, हा रेशो ना 1/5, एक बंदे का कैपिटल दिया है, उसका रेशो कितना है, 1/5, कितना कैपिटल लाया था उसने, 40, देख 1 कितना, 150 की 1/4 है, 1/5 के लिए कितना हजार, 40,000, तो इसका बैलेंस कैसा ढूंढते हैं, बोलो 5 में से एक गया, अपॉन 5, इसके लिए कितना, बराबर, ये कैसा है मालूम पड़ा ना,
5 में से 1 कितना बचा 4, ये ऐसे ही रखने अभी क्रॉस मल्टी बोलो किसका किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 इंटू 4/5 और इससे क्या करने का डिवाइड बराबर है बोला इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड बोलो अभी कट करेंगे ना बोलो कौन कट करेंगे ये कट होगा तो बोलो 40,000 इंटू 4 कितना 1,00,000 1,60,000 बराबर है ये 1,60,000 आया ना 5 कट हो गया ये 1,60,000 अभी ढूंढेंगे बोलो अगला स्टेप टोटल कैपिटल किसको टोटल कैपिटल कैसा ढूंढते रे ये वाला और ये वाला क्या करते हैं प्लस बोलो 40,000 40,000 ना और इधर का कितना 1,60,000 मिलके कितना हो गया 2,00,000 2,00,000 हो गया सही है कितना लाख हो गया 2,00,000 बोलो इसको एज इट इज रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है अगले स्टेप में क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बोलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या रे कैपिटल बोलो किसको किसको कैपिटल बांटने का है पहले मेधा फिर राधा देन कृतिका कितना है कैपिटल आपने बोला 2,00,000 बोलो 2,00,000 इधर भी कितना 2,00,000 इधर भी कितना 2,00,000 क्या रेशो है आपका बोले आप लोगों ने ये देखिए यही न्यू रेशो 3:1:1 बोलो इंटू 3/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 ये 5 कैसे है मालूम पड़ा ना 5 3:1:1 कितना होता है 5 चल आगे बढ़ बोलो 5 1 जा 5 5 4 जा 20 बोलो 1 2 3 4 40,000 40,000 इंटू 3 कितना होएगा 1,00,000 1,20,000 बोलो 5 5 4 जा 20 बोलो 40,000 1 जा 40,000 वापस कितना 40 ना बोलो 40,000 1 जा 40 यही एडजस्टमेंट का आपने इफेक्ट लिख के रखा है पहला इफेक्ट बोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट लाइबिलिटी एडजस्टमेंट नंबर 5 लिख के रखा है ना ये इसके पहले भी एडजस्टमेंट आया था लेकिन अपना शुरुआत कहां से होता था क्या ढूंढते थे अपन सबसे पहले न्यू रेशो क्यों ढूंढते थे क्योंकि न्यू रेशो पहले से दिया लेकिन अभी न्यू रेशो पहले से दिया है तो ढूंढने की जरूरत है क्या नहीं चलो इफेक्ट बताओ इफेक्ट पहला इफेक्ट कैसा बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में बैलेंस का नाम बोलो क्या बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में बैलेंस का नाम ये पार्टनर्स कैपिटल है इसके डेबिट में लिखता हूं टू कैरे बैलेंस कैरी डाउन बोलो पहली का कितना है 1,20,000 दूसरे का 40 और इसका भी 40 दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी देख बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में ऑलरेडी कैपिटल लिखा है खाली नाम लिखने का है मेधा राधा आणि काय कृतिका बोलो इसका 1,20,000 और इसका कितना आया था 40 और इसका भी कितना आया था 40 मिलके कितना हो गया 2,00,000 हो गया 2,00,000 बोलो और कोई एडजस्टमेंट बाकी है कि खत्म हो गया खत्म ना वाला एडजस्टमेंट अभी क्या करेंगे टैली करेंगे पहला किसको टैली करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टैली अभी आपको जमना चाहिए बार बार टैली क्या 50 बार सिखाएंगे कि वही चीज बोलो कौन सा बाजू हैवी लग रहा है यही यही है ना बोलो 12 और 2 कितना होता है 14 इधर भी कितना लिखेंगे 14 14,000 में से कितना माइनस करना है 4 और 3 7,600 7,600 कितना बचेगा 6,400 14,000 में से ये क्या किया माइनस 2 बोलो 2 क्या प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कुठले पार्टनर और पहले वाली का नाम मेधा दूसरे वाली का नाम राज बांटना पड़ेगा अभी 6,400 क्या रेशो से बांटना पड़ेगा रे 3:1 बोलो वर्किंग नोट नंबर 4 दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पहला किसको मेधा 6,400 रेशो 3 3 है ना 3/4 बोलो 4 1 जा
4 कितना बचेगा 2 4 6 जा 24 बराबर बोला 16 3 जा कितना होता है एनीवन 16 3 जा 4800 16 3 जा 16 के 100 16 ने 32 16 तरीक 28 ठीक है बोलो उसके बाद में क्या है राधा राधा कितना 6400 इंटू 1 अपॉन 4 4 से काटूंगा तो कितना आएगा 1600 बोला 1600 बन जा 16 बांटा कितना मिला एक को दूसरे को इधर ना बोलो 4800 इसको 16 कौन से बाजू में भेजू इसको इधर बोलो क्या नाम देंगे बाय कहां से लाया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहले वाली को 4800 इसको 1600 इसको कुछ नहीं पहला किसको टैली करेंगे कृतिका इसको भी टैली कर सकते हो बोलो ये कितना है 40 इधर भी कितना है 40 बोलो अभी ये छोटा है यही बड़ा है यही बड़ा है ना 40 44 45 43 225 46 225 बराबर है कितना माइनस करने का है 40 कितना बचेगा 6225 सही है अब किसको टैली करेंगे ये ना ये छोटा है क्या नहीं यही बड़ा है बोलो 1,20,000 1,30,000 1,30,000 1,31,000 1,31,000 35 1,37,000 37,000 38,655 ठीक है 1,38,675 ये देख 1,20,000 1,30,000 30 है ना 32 33 36 37 38 36 39 1,20,000 1,30,000 30 आणि 2 32 33 33 आणि 4 37 38 38,600 तर 1,00,000 काय रे 1,38,000 1,38,000 कितना 675 1,38,675 कितना घटाने का 1,20,000 कितना 18 18 675 आता इसको क्या नाम देने का है ये तुम लोगों ने बक्सा करके रखा है बराबर कि नहीं क्या नाम देने का है इसको लोन इसको नाम देने का है लोन और शायद लोन पहले भी आके गया है लोन इसके पहले भी एक सम में करा है बोलो लोन नाम आया तो क्या कैश बैंक में जाएगा क्या लोन क्या होता है असेट की लाइबिलिटी होता है तो किधर जाएगा लाइबिलिटी तो इधर लिखेंगे अपन क्या लोन अकाउंट और लोन अकाउंट के इधर क्या नाम पहला किसका मेधा ना बोलो क्या नाम मेधा मेधा के बाद में राधा बोलो मेधा का कितना लोन आया एनीवन मेधा का लोन 18,675 बोलो 18,675 और इसका 6,225 बोलो 6,225 बराबर है बोलो कितना हो रहा है ये 5 और 5 10 कैरी 1 7 और 2 9 और 1 10 कैरी 1 6 और 3 9 और 18 और 6 कितना होता है 24 24 9 और किसको टैली करना बाकी है बोलो इसके बाद में किसको टैली करते हैं सही है कैश एंड बैंक बोलो कैश एंड बैंक का कौन सा बाजू हैवी है यही ना ये कितना 78,000 है का 7 1 लाख 1 लाख 10 1 लाख 10 1 लाख 18 1 लाख 20 बोलो 1 लाख कितना है 1,20,000 7 और 4 11 1,10 1,10 1,18 1,20 बोले 1 लाख कितना है 20,500 क्या नाम देते हैं इसको अपन बाय बैलेंस तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन ये कैश है कैश किधर जाएगा लाइबिलिटी में क्या असेट में असेट में कैश इज असेट तो कैश एंड कौन सा अकाउंट बैंक कितना रुपया 1,20,500 ये फिर इसको ना बोलो इसका दोनों बाजू सेम है क्या अलग अलग है सेम बोलो इधर भी 2,500 इधर भी कितना 2,000 कुछ टैली सेम है तो सारे बच्चे अभी आ जाएंगे इसको जोड़ेंगे ये वाला साइड जो है ये वाला ये जो इसको जोड़ेंगे और ये वाली जो महारथी है सब होशियार लोग इसको जोड़ेंगे कुछ लोक एवढे शहाणे असतात ना काही लोक एवढे शहाणे असतात ना ते लोक डायरेक्ट हे बघ इथे बघतात इथे
हे बघ इथे बघा, हे बघ देऊन दिले 3,34,100 बराबर क्या? और कुछ तो अच्छा पता नहीं था क्या होके, और कुछ तो इतना शाने रहते भाई, तेरा हो गया ना, हाँ मेरा भी आ गया कितना ये? बोल ना क्या आगा? हाँ, ते जाऊ दे, टेक्स्टबुक मध्ये रॉंग येते भाई, ते काय लिहिले? लोन, त्याला काय नाव दिलं पाहिजे? लोन. कितना आ रहा है आंसर इसका? तो इसका गिनो कितना? 3 लाख। हाँ, 3,44,900 करेक्ट आंसर, ये रॉन्ग। तो ये भी ध्यान रखो, ये भी बात ध्यान रखो, कभी अगर कोई बच्चा गलती से ये देख के बताएगा तो तुम मेरे को फंसा सकते हो। और ये श्योरिटी है, ये 3,34,100 ये रॉन्ग है, 3,44,900 यही करेक्ट आंसर है, ठीक है? बोलो, महाकसम, ये टेक्स्ट बुक वालों को है ना पकड़ पकड़ के आना चाहिए, ठीक है? 3,44,000 कितना? 900। ये 3,44,000 ही आ रहा है ना? मैं भी थोड़ा टाइम टेंशन में आ गया, ये इधर 100 दिख रहा है और इधर तो मालूम पड़ रहा है 900 है, बराबर की? तो चेक किया मैंने ऑनलाइन, वो 3,44,900 ही करेक्ट आंसर है, ठीक है? बोलो, यहाँ पे कौन सा डेट आएगा जिस दिन नया बंदा ऐड हो गया? क्या 1 अप्रैल 2018? और यहाँ पे तो आपको पता है ना क्या लिखते हैं इधर, इन द बुक्स ऑफ मेधा राधानी कृतिका, ठीक है? इसको कॉपी नहीं मारना है आपको, ये सब क्लासीफाई करना है, ये तुम्हारे नोट्स में ये सब क्लासीफाई करना है, ठीक है?